हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर स्टार्ट किया था। वहाँ हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में देखा था। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो कि क्या होते हैं, टेस्टिस। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, देन एक्सटर्नल जेनाइटेलिया की बात की थी हमने। पेनिस इज़ द मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। देन कुछ एसेसरी सेक्स ग्लैंड्स की बात की थी, कौन कौन से होते हैं इन केस ऑफ मेल्स हमने देखा था। सेमिनल वेसाइकल्स जो कि पेयर्ड होते हैं। देन प्रोस्टेट जो कि सिंगल होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और थर्ड वन इज़ बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड या फिर काउपर्स ग्लैंड। ठीक है। सो आज की क्लास में हम बात करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के बारे में। ये बेसिकली किसका टाइप है, गैमेटोजेनेसिस का। गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। और गैमेट्स क्या होते हैं, स्पर्म्स इन केस ऑफ मेल्स, ठीक है, और ओवा जो है वो इन केस ऑफ फीमेल्स। सो गैमेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है उसमें हमें सबसे पहले हम मेल वाला पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, तो अभी हम देखते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के बारे में कि स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस कब स्टार्ट होती है। पहला पॉइंट तो ये है। सो हम ये बोलेंगे कि स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस स्टार्ट्स एट प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के टाइम पे स्टार्ट होती है। और प्यूबर्टी की एज क्या होती है इन केस ऑफ मेल्स, तो हम ये बोलेंगे कि इट इज़ अप्रोक्स 12 to 14 ईयर्स की एज बोल सकते हैं प्यूबर्टी की एज। और एक बार अगर स्पर्म बनने की प्रोसेस स्टार्ट हो गई सो इट विल कंटिन्यू टिल डेथ। डेथ होने तक ये प्रोसेस जो है वो लगातार चलती रहती है। इसके अलावा हम ये बोल सकते हैं कि जो फीमेल्स हैं और मेल हैं इनमें प्यूबर्टी अटेन करने की एज में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है। जो फीमेल्स हैं दे अटेन मैच्योरिटी या फिर प्यूबर्टी एट एन अर्ली स्टेज। वहाँ पे 10 से 12 साल में प्यूबर्टी की एज बोलते हैं। और इन केस ऑफ मेल्स इट इज़ 12 to 14 ईयर्स। ठीक है। लेकिन फीमेल्स की केस में हम डिस्कस करेंगे कि जो एग है, जो ओवा बनने की प्रोसेस है, वो इट स्टॉप्स अराउंड द एज ऑफ 45 to 50 ईयर्स, जिसको हम बोलते हैं मेनोपॉज। ठीक है, वो आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो अभी हम बात करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होती है। स्पर्म बनने की प्रोसेस को हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। देन ये कब स्टार्ट होती है, प्यूबर्टी के टाइम पे स्टार्ट होती है। ठीक है। सो स्पर्म्स कंटिन्यूसली बनते रहते हैं टिल डेथ, लेकिन जो उनकी क्वालिटी है उसमें फ़र्क आ जाता है। क्वालिटी जो है वो डिटीरियोरेट होना स्टार्ट हो जाती है जैसे जैसे एज बढ़ती रहेगी। ठीक है, उसको भी हम आगे देखेंगे, डिस्कस करेंगे। देन सबसे पहले आप ये डायग्राम दिया हुआ आपके एनसीईआरटी में, इसको आप ध्यान से देखिए कि स्पर्मेटोजेनेसिस के बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि 2 स्टेप होते हैं। क्या क्या, एक तो हम बोलते हैं एक प्रोसेस होती है स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। इसमें क्या होगा कि सबसे पहले एक सेल होती है स्पर्मेटोगोनियम। अगर बहुत सारी सेल हैं तो स्पर्मेटोगोनिया बोल देते हैं, जो कि डिप्लॉइड सेल होती है। इट कंटेन्स 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। डिप्लॉइड होता है ये। इसमें कुछ डिविजन्स होंगे। स्पर्मेटोगोनियम अंडरगो डिविजन्स एंड इट विल फॉर्म, क्या फॉर्म करेगा ये, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। स्पर्मेटोगोनियम है, उसके बाद क्या बनेगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा। ये देखिए आप, ये एक स्पर्मेटोगोनियम की सेल है। अगर एक सेल की बात करें तो स्पर्मेटोगोनियम, एंड बहुत सारी सेल है तो स्पर्मेटोगोनिया। देन स्पर्मेटोगोनियम लीड्स टू, ये क्या बनाएगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा। देन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से आगे क्या बनेगा, इसकी प्लोइडी क्या होती है, ये भी 2n होता है। ठीक है। स्पर्मेटोगोनियम डिप्लॉइड था, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉइड है। देन आगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में फिर डिविजन्स होंगे और वो क्या बना लेगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है। अब आपको ध्यान ये रखना है कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जब बनता है तो वहाँ पे क्रोमोसोम्स नंबर जो है वो हाफ हो जाते हैं। इसकी प्लोइडी अगर 2n है तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, n। क्लियर है बात। देन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बनेगा, इससे आगे वाला स्टेप क्या बनेगा, स्पर्मेटिड्स बनेगा, ये 4th। एंड स्पर्मेटिड से देन लास्ट में ये है स्पर्मेटोजोआ, जिसको आप स्पर्म भी बोल सकते हैं। सो एक बार फिर से देखते हैं कि ये डायग्राम हम इनर साइड ल्यूमन की साइड देख रहे हैं। यहाँ से बॉर्डर से ल्यूमन की साइड अगर हम देखें तो क्या क्या सीरीज़ होगी। ये सीरीज़ भी आपसे कई बार पूछ लेते हैं डायरेक्टली, और इनकी प्लोइडी लेवल भी पूछ लेते हैं कि व्हाट इज़ द प्लोइडी ऑफ ए स्पर्मेटोगोनियम या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है। सो सबसे पहले स्पर्मेटोगोनियम होगा, उसकी ग्रोथ होगी और वो क्या बना लेगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट देन फॉर्म्स सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट।
स्पर्मेटोगोनियम की प्लोइडी 2n, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की प्लोइडी 2n। देन सेकेंडरी जो स्पर्मेटोसाइट है इसकी प्लोइडी क्या होगी, n होगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे क्रोमोसोम्स नंबर जो है वो हाफ हो जाता है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट विल गिव राइज टू स्पर्मेटिड, और स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ। अब हमने बात की थी स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। ये क्या होती है, स्पर्मेटोगोनियम से स्पर्मेटिड बनने की प्रोसेस जो है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए स्पर्मेटिड फ्रॉम स्पर्मेटोगोनियम इज कॉल्ड स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। क्लियर है बात। देन दूसरी प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस क्या होती है, अगर स्पर्मेटिड बन गया है तो स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनने की जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलेंगे, स्पर्मियोजेनेसिस, या फिर इसको स्पर्मेटिलियोसिस भी कहते हैं, वो चीज़ भी आप ध्यान रखना। और स्पर्मेटिलियोसिस, ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे। सो हमने बात की है स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के बारे में। अभी इसको हम और डिटेल में देखते हैं। सो अभी हमने बात की है कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस है वो कब स्टार्ट होती है, प्यूबर्टी के टाइम पे। सो एक स्टेटमेंट है, ये एनसीईआरटी में नहीं है, ये स्टैंडर्ड मेडिकल की जो बुक्स हैं वहाँ पे दी हुई होती है। इन केस ऑफ ह्यूमंस द स्पर्मेटोजेनेसिस टेक्स 65 to 75 डेज। इसका मतलब ये है कि स्पर्मेटोगोनिया से जो स्पर्म्स बन रहे हैं, जो स्पर्मेटोजोआ बन रहा है, उस प्रोसेस में 65 से 75 डेज़ का टाइम लगता है। ये मेडिकल की बुक्स में लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड मेडिकल बुक्स में। कोई कोई बुक्स इसको 74 डेज़ भी लिखती हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि स्पर्म अगर एक बार बन गए तो वो 65 डेज़ के बाद बनेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपको ध्यान रखना है कि स्टेजेस होती हैं, पहले स्पर्मेटोगोनियम से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, देन सेकेंडरी। सो जब वो सेकेंडरी की तरफ जाएगा तो पहले वाली स्टेज है वो कैरी ऑन कर जाएगी। ठीक है, मतलब क्या कि मान लो स्पर्मेटोगोनिया से जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा और प्राइमरी से सेकेंडरी बनेगा, सेकेंडरी से जब स्पर्मेटिड बनेगा, तो साथ साथ में और भी स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो बन रहे होते हैं। सो आपको ये इस बात में कंफ्यूज नहीं होना है कि स्पर्मेटोजेनेसिस जो है इट टेक्स अराउंड 65 to 75 डेज। क्लियर है बात। देन इन टेस्टिस द मेल जर्म सेल्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया, प्रोड्यूस स्पर्म्स बाय स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म्स की प्रोडक्शन हो रही है, ठीक है। और स्पर्मेटोजेनेसिस कब स्टार्ट होती है, प्यूबर्टी के टाइम पे। ये ध्यान रखना है आपको। अगर मेल्स ने स्पर्म बनाना स्टार्ट कर दिया तो थ्रू आउट जो लाइफ है वो बनते रहेंगे, लेकिन ऐसा है होता है कि भाई एज जैसे जैसे बढ़ती रहेगी तो जो स्पर्म्स की क्वालिटी है वो डाउन होती चली जाएगी, उनकी जो फर्टिलाइजिंग एबिलिटी है वो डाउन हो जाएगी। देन स्पर्मेटोगोनिया जो कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, मेल जर्म सेल बोल देते हैं। इट अंडरगोज माइटोटिक डिवीजन, इसमें कुछ डिवीजन्स होते हैं, माइटोटिक डिवीजन्स होते हैं, और वो क्या बना लेगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, जो कि कैसी होती है, डिप्लॉइड होती है। स्पर्मेटोगोनिया अंडरगो माइटोटिक डिवीजन एंड फॉर्म प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। देन जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है इट अंडरगो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, इसमें पहला मियोटिक डिवीजन होगा, ठीक है। और अगर मियोटिक डिवीजन हुआ तो यहाँ से क्या बनेगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, जिसकी प्लोइडी आपको ध्यान रखनी है n। यहाँ पे प्लोइडी क्या थी प्राइमरी की, 2n। यहाँ तक कोई क्रोमोसोम का नंबर जो था वो लॉस नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ पे हाफ हो जाएगा क्रोमोसोम नंबर। क्लियर है बात। देन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से फिर क्या बनेगा, स्पर्मेटिड्स बनते हैं। वहाँ पे क्या होगा, अब सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा। अब प्लोइडी n है तो सभी की प्लोइडी यहाँ आगे से n ही होगी, ठीक है। और स्पर्मेटिड से फिर आगे चल के क्या बन जाएगा, स्पर्मेटोजोआ, या फिर अगर सिंगुलर की बात करें तो स्पर्मेटोजून बोलते हैं उसको, या स्पर्म भी बोलते हैं। स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म एक ही बात होती है, ठीक है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे हमने एक बात और बताई थी कि स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड बनने की प्रोसेस स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, एंड स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ जो बनेगा उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस या फिर स्पर्मेटिलियोसिस। क्लियर है बात यहाँ तक आपको। सो फ्लो चार्ट के थ्रू हम इस पूरी प्रोसेस को समझ लेते हैं ताकि आपको एक अच्छे से आइडिया हो जाए। सबसे पहले क्या होता है, पीजीसी होती है बेसिकली। आपकी एनसीईआरटी में स्पर्मेटोगोनियम से स्टार्ट कर रखा है, लेकिन क्या होता है, कुछ प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स होती हैं, पीजीसी जिनको बोलते हैं, उनमें डिविजन्स होंगे और उनसे स्पर्मेटोगोनियम बनता है।
उस स्टेप को आप स्किप भी कर सकते हो। यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि स्पर्मेटोगोनियम अंडरगोज माइटोटिक डिविजन्स। स्पर्मेटोगोनियम में माइटोटिक डिवीजन होंगे और वो इनलार्ज हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा, और उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। उसको हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्लोइडी 2n। अब मैं बार बार आपको प्लोइडी का जिक्र क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार नीट में पूछ लेते हैं कि इफ़ द सेल ऑफ स्पर्मेटोगोनियम कंटेन्स 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम देन हाउ मेनी क्रोमोसोम्स विल बी देयर इन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, या आपसे पूछ लिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, इस टाइप से। ठीक है, स्पर्मेटोगोनियम में माइटोटिक डिवीजन हुए, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, देन वहाँ पे फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा और उससे 2 स्टेजेस बनती हैं, 2 सेल बनती हैं। कौन कौन सी? उनको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो डिविजन्स, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन एंड इट विल फॉर्म 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब ये दोनों सेकेंडरी जो स्पर्मेटोसाइट हैं इनके बीच में एक साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस होता है। बेसिकली साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस इज प्रेजेंट। ठीक है, एक साइटोप्लाज्मिक ब्रिज प्रेजेंट होता है। ये अलग अलग नहीं होती है, आपस में एक तरीके से ज्वाइंट ही हो सकती हैं, ऐसे बोल सकते हैं हम। ठीक है, प्राइमरी से सेकेंडरी बना, सेकेंडरी से फिर क्या होगा? अगला मियोटिक डिवीजन होगा, सेकेंड मियोटिक डिवीजन, और क्या बन जाएगा? स्पर्मेटिड बनेगा। देन स्पर्मेटिड से फिर क्या बनेगा आगे? स्पर्मेटोजोआ बनेगा। सो यहाँ तक प्लोइडी जो थी वो 2n है, और आगे प्लोइडी जो है वो हाफ हो जाएगी। उसके अलावा स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस क्या होती है? यहाँ तक स्पर्मेटोगोनियम से स्पर्मेटिड बनने की जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। और स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनना उसको क्या बोलते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। यहाँ तक अच्छे से क्लियर हुआ आपको? अब हम देखते हैं हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस कि स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो किस तरीके से हार्मोनल रेगुलेशन उसका कैसे होता है। ये इंपॉर्टेंट है आपका कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। सो हाइपोथैलेमस जो है वो क्या सीक्रेट करता है? वो किसके ऊपर एक्ट करेगा? बेसिकली हाइपोथैलेमस एक्ट्स ऑन GnRH, जो कि क्या होता है? गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। अब गोनेडोट्रोफिन क्या होते हैं? हम ये बोलेंगे कि LH एंड FSH इनको बोलते हैं गोनेडोट्रोफिन्स। क्यों? बिकॉज देयर टारगेट ऑर्गन इज गोनेड्स। उनका टारगेट ऑर्गन जो है वो क्या होता है? गोनेड्स होता है। ठीक है, अब हाइपोथैलेमस एक्ट्स ऑन GnRH विच देन एक्ट ऑन एंटीरियर पिट्यूटरी, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर एक्ट करेगा। देन उससे क्या प्रोड्यूस होंगे? 2 हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं। एक तो कौन सा? LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, या जिसको ICSH भी बोलते हैं, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और दूसरा होता है FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। LH किसके ऊपर एक्ट करता है? LH एक्ट्स ऑन लेडिग सेल्स। ठीक है, हमने पहले भी देखा था कि LH जो है वो लेडिग सेल के ऊपर एक्ट करेगा एंड स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, या फिर एंड्रोजन्स की हमने बात की थी। और सर्टोली सेल्स के ऊपर कौन एक्ट करता है? FSH। FSH एक्ट्स ऑन सर्टोली सेल्स, और वहाँ से क्या प्रोड्यूस होगा, क्या सीक्रेट होगा? इनहिबिन, जो कि एक प्रोटीनियस हार्मोन होता है। ठीक है, और ये इनहिबिन फिर नेगेटिवली फीडबैक मैकेनिज्म शो करता है एंटीरियर पिट्यूटरी के साथ। जब इनहिबिन बनेगा तो ये नेगेटिवली रेगुलेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को। हमने क्या बोला, एक बार फिर से देखें। हार्मोनल रेगुलेशन की बात की है। हाइपोथैलेमस जो है वो एक्ट करता है GnRH के ऊपर, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। LH और FSH दोनों गोनेडोट्रोफिन्स होते हैं। क्यों? बिकॉज दे टारगेट ऑर्गन इज गोनेड्स। ठीक है, वो एक्ट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर। वहाँ से 2 हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। कौन कौन से? LH एंड FSH। LH को हम ICSH भी बोलते हैं। ठीक है, LH को हम ICSH बोलते हैं, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन विच एक्ट्स ऑन लेडिग सेल्स एंड लेडिग सेल्स सिंथेसाइज एंड सीक्रेट एंड्रोजन्स। क्लियर है? टेस्टोस्टेरोन इज ए एंड्रोजन। देन FSH एक्ट्स ऑन सर्टोली सेल्स, एंड यहाँ से कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस होता है, सीक्रेट होता है? इनहिबिन, और यही इनहिबिन एक प्रोटीनियस हार्मोन होता है। ये नेगेटिवली रेगुलेट करता है फिर एंटीरियर पिट्यूटरी के सिक्रीशन को। क्लियर है बात? अब कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं हमने जो अभी तक हमने हार्मोनल रेगुलेशन में डिस्कस किया है।
स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट्स एट प्यूबर्टी, आपको पता है क्यों? ड्यू टू सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द नंबर ऑफ GnRH। GnRH जो है गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, उनके नंबर में इंक्रीज होता है, वहाँ से स्पर्मेटोजेनेसिस बनना स्टार्ट होती है। ठीक है, अब GnRH आपको पता है कौन कौन से होते हैं? LH एंड FSH, दीज आर गोनेडोट्रोफिन्स। क्यों? क्योंकि टारगेट ऑर्गन क्या है उनका? गोनेड्स है। देन इंक्रीज लेवल ऑफ GnRH एक्ट्स ऑन एंटीरियर पिट्यूटरी। अभी हमने देखा था कि GnR हाइपोथैलेमस GnRH के ऊपर एक्ट करेगा, जो किसके ऊपर एक्ट करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर। और दो हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, सिक्रीट होते हैं, कौन कौन से? LH और FSH। LH किसके ऊपर एक्ट करता है? LH एक्ट्स ऑन लेडिग सेल्स एंड स्टिमुलेट्स द सिक्रीशन ऑफ सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन्स, जो कि मेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं। ऐसे ही FSH किसके ऊपर एक्ट करता है? सर्टोली सेल्स के ऊपर। ठीक है, और इनहिबिन की वहाँ पे प्रोडक्शन करता है। देन ये जो पूरा हार्मोनल मैकेनिज्म है, इसको हम हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल गोनेडल एक्सिस भी बोलते हैं। दिस हार्मोनल रेगुलेशन इज कॉल्ड हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल गोनेडल एक्सिस। तो अगर ये नाम आ जाए तो कभी आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। ये इतना डिटेल में नहीं पूछेंगे बोर्ड एग्जाम्स में, लेकिन जो कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको पूछ सकते हैं। इस हार्मोनल रेगुलेशन से काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुके हैं। सो क्लियर है बात। आज की क्लास में हमने यहीं तक डिस्कस करना है। नेक्स्ट क्लास में हम स्पर्म के बारे में पढ़ेंगे, इजैकुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देन स्पर्म्स का नंबर कैसे कैसे डिक्रीज होता है, क्या क्या टर्म्स हम उसके लिए यूज़ करते हैं, उनको हम डिटेल में देखेंगे। तब तक आप अच्छे से वीडियोज़ को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक और शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।